हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए, हमने बताना है कि इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के बताना है। तो सबसे पहले मैं साइड पे समझाता हूँ। हमें पता है 64 जो है, अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो वो होता है 8 × 8 का रूट। तो इनकी हम पेयरिंग करते थे, तो पेयरिंग से जो था एक डिजिट बाहर आता था, तो 8, तो मतलब 64 का रूट जो है 8। अब हमने रूट इसका नहीं निकालना, हमने बताना है कि 64 के रूट में कितने डिजिट होंगे, तो इसमें एक ही डिजिट होगा। तो इसका ये तरीका नहीं है, हमने दूसरे तरीके से करना है। ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखा। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 64 है, तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर बार लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बाय प्लेसिंग बार्स वी ऑब्टेन 64 जो है, जब 64 पर हम बार लगाते थे राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो पूरा 2 डिजिट पर बार लगेगा। अब यहाँ पर जो है एक ही बार लगी है, तो इसका जब हम रूट निकालेंगे, इसके स्क्वायर रूट का जो डिजिट होगा वो एक ही डिजिट होगा। तो हम लिखेंगे सिंस देयर इज ओनली 1 बार, तो यहाँ पर एक ही बार है। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल हैव 1 डिजिट इन 8। 64 के ऊपर एक ही बार लगी, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक ही डिजिट आएगा, इसका स्क्वायर रूट जो है वहां पर एक ही डिजिट आएगा। तो दूसरा भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करना है बाय प्लेसिंग बार्स वी ऑब्टेन नंबर क्या है हमारे पास 144, तो 144। अब राइट से लेफ्ट की तरफ हम बार लगाते हैं, ये एक बार लग गई और 1 के ऊपर अलग से एक बार लगी, तो कितनी बार लगी यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर लगी। तो इसको हम लिखते हैं सिंस, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालने पर इसके जो है 2 ही डिजिट होंगे, जितनी बार लगी उतनी है उतने ही जो है डिजिट्स होते हैं। सिंस देयर आर 2 bars, the square root of 144 will have 2 digits in it। क्या लिखा हमने, since there are 2 bars the square root of 144 will have 2 digits। यहाँ पर 2 बार्स लगी, जब हम 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसमें 2 ही डिजिट आएंगे, जितनी बार्स लगी उतने ही डिजिट होते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी करेंगे। तो इनके ऊपर भी बार हम प्लेस करते हैं बाय प्लेसिंग बार्स वी ऑब्टेन, नंबर क्या है हमारे पास 4489 4489 के ऊपर जब बार लगाते हैं हम राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट पेयरिंग करनी होती है, हमने 2 पर बार लगानी होती है, आपने सीखा होगा, ये हमने पहले ही किया था। तो यहाँ पर 2 बार लगी, तो जो स्क्वायर रूट निकालने पर इस नंबर के जो है 2 ही डिजिट आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस देयर आर 2 बार्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 विल हैव 2 डिजिट इन इट। क्या लिखा हमने, सिंस देयर आर 2 बार्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 विल हैव 2 डिजिट्स इन इट। तो जितनी बार्स होती हैं उतने डिजिट्स जो है आते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम। बाय प्लेसिंग बार वी ऑब्टेन नंबर लिखते हैं हम। नंबर क्या है 27225। अब दो दो पर बार, दो दो पर, तो यहाँ पर एक सिंगल। तीन बार, कितनी बार टोटल नंबर ऑफ बार कितनी आई यहाँ पर, तीन बार आ गई यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो है तीन डिजिट आएंगे। डिपेंड करता है कितनी बार आए। यहाँ पर तीन बार आई तो स्क्वायर रूट जब इस नंबर का हम निकालेंगे तो तीन ही डिजिट आएंगे। तो इसको लिखेंगे हम सिंस देयर आर थ्री बार्स द स्क्वायर रूट ऑफ 27225 will have three digits in it. Since there are three bars, the square root of 27225 will have three digit. जितनी बार्स होती हैं उतने डिजिट होंगे। तो अब लास्ट पार्ट देखते हैं हम। लास्ट पार्ट हमारा है 390625। तो वही हम इसको भी करेंगे बाय प्लेसिंग बार, बाय प्लेसिंग बार्स वी ऑब्टेन। तो नंबर क्या है हमारा 390625, 390625। तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम बार लगाते हैं, दो दो पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो। तो बार्स देखनी है आपने कितनी लगी, तीन बार्स लगी। तो इस पे डिजिट जो है तीन ही डिजिट्स आएगा। मतलब इसके स्क्वायर रूट में जो है थ्री डिजिट्स ही आएंगे। सिंस देयर आर थ्री बार्स द स्क्वायर रूट ऑफ 390625 will have three digits in it. Since there are three bars, बार कितनी लगी, तीन बार यहाँ पर लगी। द स्क्वायर रूट ऑफ 390625 will have three digits। तो इसके स्क्वायर रूट निकालने पर इस पर जो है इसके जो है तीन ही डिजिट्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हैं, इनके हमने स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो आपके लिए क्वेश्चन जो है करना आसान होगा। तो हम पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट है 2.56। तो वही फॉर्मेट हम बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है कि हमने देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके करीब या इससे पहले इसके नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, वो आता है 1। तो हम यहाँ पर करेंगे 1 1 1 सा कितना होता है 1 ही होता है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते थे हम, तो 2 में से गया 1 तो कितना आया 1। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर हमने बार्स लगानी है दो दो पर। यहाँ पर दो के ऊपर बार लगी, पॉइंट से इधर जो है एक ही डिजिट है तो इस पर बार लगी अकेले पर। दो दो पर सेम बार लगानी है, जैसे हमने बाकी डिवीजन मेथड से किए थे उसी तरह से ये भी करना है। तो 56 पर बार लगी और 2 पर बार लगी। अब 2 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर नंबर है, वो 1 ही आता है। 1 1 ज़ा 1, तो 2 में से गया 1 1 आ गया। अब ये पॉइंट वाला जो है यहाँ पर हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अब पॉइंट वाला हमने पकड़ना है। तो ये जो 56 है पूरे का पूरा नीचे ही उतरेगा। अब 1 + 1 इसको डबल कर देंगे। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। और हमने यहाँ पर और यहाँ पर कोई डिजिट, अब हमने क्या करना है यहाँ पर और यहाँ पर कोई डिजिट बिठाना हो जिसके एंड पर 6 होगा। तो हम स्क्वायर रूट देखते हैं। तो किसके स्क्वायर के एंड पर जो है 6 है। यहाँ पर एक तो आता है 4 4 4 ज़ा 16, इसके स्क्वायर के एंड पर भी 6 है। और यहाँ पर दूसरा जो आता है 6 आता है जिसके स्क्वायर पर
6 से। अगर मैं करता हूँ 24 × 4 तो वो छोटा आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर 6 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझाता हूँ मैं कैसे। अगर मैं यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर हमने लिखना है वही यहाँ पर भी लिखना है, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 कितना होता है 36, 36 का 6 एरिया हो रहा 3, 6 2 12, 13 14 15, 156, तो आ गया आपका नंबर। तो मतलब यहाँ पर हमने 6 लिखना है और यहाँ पर भी 6, तब जाकर ये 156 आ जाएगा आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो 2.56 का स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 1.6, यहाँ पर ये आ गया। ये हो गया पहला पार्ट आपका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। तो बिल्कुल वैसे 7.29 हम लिखेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। अब क्या करेंगे, 7 के नियरेस्ट जो है स्क्वायर नंबर, 7 तो स्क्वायर नंबर नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बार लगानी है। यहाँ पर 2 के ऊपर बार लग गई, यहाँ पर एक पर बार लग गई। अब ये जो है 7 है, हमने देखना है 7 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो वो जो आएगा वो आएगा 4 ही आएगा, क्यों 2 2 4 होता है, 3 3 9 ज़्यादा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 × 2, 2 2 कितना होता है 4 होता है। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 4 गया 3। अब आई पॉइंट की बारी, पॉइंट के इधर का नंबर अब हमने लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो 29 सीधे नीचे उतरेगा। अब उसके बाद 2 और 2 ये डबल हो जाएगा, 2 + 2 कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमने ऐसा डिजिट जोड़ना है जिसके एंड पर जो है 2 है होगा, जिसके स्क्वायर के एंड पर 2 होगा। अब देखो यहाँ पर, देखो कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर है जिसके एंड पर 9 आता है। एक तो 3 3 9 आ जाता है, एक 7 7 49 आता है। अगर हम 3 यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, तो हम 7 देख लेते हैं यहाँ पर। तो 7 अगर हम 47 × 7 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 47 × 7, 7 7 49, 7 × 7 49 का 9 कैरी रहा 4, 28, 7 4 28 + 4 32। तो यहाँ पर जो है 7 आएगा, इस जगह भी 7 ही आएगा, इस जगह भी 7 ही आएगा, तब जाकर यहाँ पर जो आएगा 329 आएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे 0 ही आएगा। तो उसके बाद जो है जो स्क्वायर रूट, देयरफॉर 7.25 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 2.7 आया। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है 51.84, 51.84। पैटर्न कुछ ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 2 का पेयर बनाते हैं, बार लगाते हैं, तो बन गया। तो अब हमने देखना है 51 के नियरेस्ट जो है कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो वो अगर देखोगे 6 6 36, 7 7 49, तो 49 ही आएगा। तो मतलब 7 × 7 जो होता है वो कितना होता है 49 होता है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2। तो यहाँ पर अब पॉइंट वाले की बारी है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। 84 जो है पूरे का पूरा नीचे ही उतरेगा। अब 7 + 7 कितना होता है, 7 + 7 14, इसको डबल कर दिया। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक नंबर हमने जोड़ना है जिसके एंड पर 4 हो। अब हमने देखना है किसके स्क्वायर के एंड पर 4 होता है। अगर 2 2 करते हैं तब भी 4 ही आता है। अगर 142 × 2 करता हूँ, चेक करके देखते हैं हम, 142 × 2 अगर करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 284। तो 2, तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ पर भी 2 रखते हैं तो हमारा 284 आ जाता है। 284 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नंबर, तो ये 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर 51.84 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 7.2 आएगा। इसी तरह से अब हम अगला पार्ट देखते हैं। ये है 42.25। अब सबसे पहले हम बाहर यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो बाहर हमने डाल दी 2 2 पर। अब हम क्या करेंगे, 42 के नियरेस्ट जो है कौन सा स्क्वायर नंबर है, तो वो आता है 6 6 36। 6 × 6 कितना हो गया, वो हो गया 36। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये आएगा 6, यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि अगला पॉइंट वाला हमने अब सॉल्व करना है, तो पॉइंट ऊपर गया, 25 पूरी का पूरा नीचे उतरा, तो
6 + 6 ये डबल हो जाएगा, 6 + 6 हो गया 12। अब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर हमने प्लेस करना है जिसके एंड पर 5 हो। तो आपको पता है एक ही नंबर है 5, 5 5 25 होता है। तो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर 5 रखने पर जो है ना, यह आपका 625 आएगा। 125 मतलब मल्टीप्लाई 5, 625 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 0, देयरफॉर स्क्वायर रूट जो आ गया 42.25 का वाया 6.5, ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट जो है हमारा है वो है 31.36। अब देखना है हमने, सबसे पहले बार लगानी है। बार हमेशा दो दो पर लगानी है। अगर कोई डिजिट सिंगल रह जाता है तो उस पर बार लगाई जाएगी, उसको उसको भी पेयर ही समझा जाता है। तो पेयरिंग के ऊपर मतलब दो दो पर, मतलब पेयर बनाकर हम बार लगाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर कोई नंबर जो पहले पार्ट में रहे थे अकेले रहे थे नंबर कुछ, तो उनको पेयर ही समझा जाएगा, तो वो सीधे नीचे उतरेगा। अब 31 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर नंबर है? तो सबसे पहले 31 तो स्क्वायर नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 5 25 लेंगे। 5 5 कितना हुआ, वो हो गया 25। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 31 में से गया 25 तो कितना आया, 6 आ गया। अब पॉइंट वाला हमने अगला देखना है, तो यहाँ पर लगा पॉइंट, 36 पूरे का पूरा नीचे उतार दिया मैंने। तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर जोड़ना है हमने जिसके एंड पर 6 होगा, जिसके स्क्वायर के एंड पर 6 हो। तो ये आता है 6 6 36 आता है एक, और 4 4 16 आता है। तो 4 से करने पर ये छोटा बनेगा, तो हम 6 देखते हैं यहाँ पर। 6 हम चेक करेंगे। अगर हम करते हैं 106 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36 का 6 कैरी रहा 3, 6 0 0 प्लस 3, 3 आया, 6 1 6, तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, यहाँ पर हम 6 लिखते हैं। तो आया 6 3 6। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। देयरफॉर 31.36 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 5.6। यह आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप का आपको समझ आ गई होगी। ये जो सारा मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन सही से देखी होगी तो आपका ये इजीली जो है हो जाएगा।